हेलो दोस्तों, आज अपने इस 23वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम अपने कल तक के पढ़े गए टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को खत्म करेंगे दोस्तों। और आज फिर से कुछ उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वो कुछ सेंटेंसेस है दोस्तों जो पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर हम लोगों से पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पर आज फिर से कुछ सेंटेंसेस को लिखा है। कल भी हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर करे थे दोस्तों, और आज इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक बार फिर करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम कल किसी और इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि कैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए इन सेंटेंसेस को हम ट्रिक के द्वारा याद रख के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखा है दोस्तों, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जब कभी भी हमें कोई सेंटेंस एक्टिव या पैसिव वॉइस के टॉपिक के अंतर्गत मिलता है, यानी कि जब हमसे वॉइस चेंज करने के लिए किसी सेंटेंस की कहा जाता है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले ये पता करें कि वो सेंटेंस जो हमें दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था, या हमें ये पहले भी पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर जितनी भी वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो सारी की सारी थर्ड फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें हमें कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं मिलता है। इट मींस, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव वॉइस में है और हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन के साथ। ये वो 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों जिनमें से 2 बिल्कुल ही गलत होते हैं, जिन्हें हम बहुत इजीली पहचान लेते हैं, पर 2 ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बहुत आसपास का डिफरेंस होता है, उन्हें पहचानने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। उस समय अगर हमें इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स ध्यान है या जिन्हें हम अच्छे से करते चले आए हैं, वो सेंटेंसेस करना इजी हो जाता है और बाकी के लिए कंफ्यूजन बना रहता है। तो जैसा कि दोस्तों अब हमें पता चल गया हमारा पहला वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हम किसी सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से करते हैं कि लोग कहते हैं, मैंने सुना है, या आप कई बार कह देते हैं दुनिया कहती है। तो ये वही सेंटेंस है दोस्तों जिसमें ऐसी किसी शुरुआत के साथ हमें सेंटेंस दे दिया गया है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है पीपल से। कभी भी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक में इस तरह के सेंटेंसेस करने के लिए मिलते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, पीपल से, द वर्ड सेज, या कुछ भी इस तरह का जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज करा हुआ मिलता है, वहां पर अगर आप सिर्फ शुरुआत में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दें तो ये पूरा सेंटेंस पैसिव में चला जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। मैंने इसको दूसरा इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि हमें चेंज दूसरे में ही करना है। इट मींस सीरियली अगर हम देखें तो हम अगर इसमें चेंज कर दें तो हमारा ये एज इट इज लिख दिया जाएगा और हमारा ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो जब कभी भी शुरुआत पीपल से, द वर्ड सेज या कुछ इस तरह के 2-3 शब्दों से होती है जहां पे आपको पता चलता है कि दुनिया कहती है, लोग कहते हैं, तो उसको करने का सीधा सा तरीका है, आप शुरुआत में ये लिख दें, इट इज सेड। ये दोस्तों पीपल से की जगह आपने जैसे इट इज सेड लिखा, इसका मतलब से का इज सेड में कन्वर्जन हो गया। और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगती है। उसके बाद ये जो पीछे का सेंटेंस है ये आप एज इट इज यहां पर उतार दें, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो जो हमारा पहले वाला सेंटेंस है दोस्तों जिसमें हमने पढ़ा पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, वो एक्टिव वॉइस में था क्योंकि वहां की शुरुआत पीपल से थी और जो से वर्ड था वो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, इसलिए हमने सिर्फ उसकी थर्ड फॉर्म चेंज कर दी। पीपल से की जगह हमने कर दिया इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। वो जो पीछे वाली बात है दोस्तों वो सच है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, या आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी पढ़ा होगा। तो हमारे पहले वाले सेंटेंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम मायने से देखें तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है रोज स्मेल्स स्वीट। ये यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। दिखने में तो ये सेंटेंस बहुत टिपिकल सा महसूस होता है, पर इसकी जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि इसमें
हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वैसे तो पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस का सीक्वेंस होता है, पर यहां पर जो स्वीट लिखा गया है दोस्तों वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एज एन एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम इन सेंटेंसेस को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? आपको पता है रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की स्मेल स्वीट होती है। इसको चेंज करने के लिए आप लिखिए रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड या व्हेन इट इज स्मेल्ड। दोनों तरीके से ये चल जाएगा दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड या रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, दोनों तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूरे नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग भी इसको इसी तरह कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा क्विनीन टेस्ट्स बिटर। आप लोगों में से जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ चुके हैं उन्होंने अक्सर इस सेंटेंस को अपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, जिसमें हमसे कहा जाता है क्विनीन टेस्ट्स बिटर। इसका मतलब क्विनीन का टेस्ट कड़वा होता है। तो उसका भी आंसर हम इसी तरह करते थे दोस्तों, क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड या क्विनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको कि कैसे जो वर्ब की फॉर्म है स्मेल्स, उसको आपने व्हेन स्मेल्ड कर दिया, और कैसे टेस्ट को आपने व्हेन टेस्टेड कर दिया। तो इस तरह से ये 2-3 सेंटेंसेस दोस्तों, इनको आपको इसी तरह याद रखना है कि इनको करने का सीधा सा तरीका है कि इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है उसको पीछे ले जाकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर दें। दोस्तों हर सेंटेंसेस के साथ, हर टॉपिक्स के साथ हमें कुछ बातें इस तरह से याद रखनी होती है, और जब कभी भी हमें रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में इन सेंटेंसेस को या इन टॉपिक्स को करने का मौका होता है तो हम इन्हें ऐसे ही याद करें कि मैंने वहां पर उस सेंटेंस में इसको इस तरह से करा था, यहां पर ये इस तरह आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमारे पास आता है। नंबर 3 पर है दोस्तों, आई हर्ड हिम ओपन द डोर। आई हर्ड हिम ओपन द डोर, मैंने उसको दरवाजा खोलते सुना था। इसको करने का कुछ तरीका बहुत इजी है दोस्तों। ये जो पीछे का ओपन द डोर है इसको आप आई हर्ड हिम, यहां पर जो आई हर्ड हिम लिखा है इसको ही वॉज हर्ड करिए, और ये जो पीछे लगे हुए हैं 3 उनको टू ओपन द डोर कर दीजिए। ये हमने कल भी डिस्कस करा था दोस्तों कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके हम किसी सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर जो दोस्तों हर्ड था वो वॉज वर्ब प्लस हर्ड में बदल गया। इसका मतलब हमें, अगर आप यहां पर चाहे बाय मी एंड में लिख दीजिए, अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी ये सेंटेंस क्लियर है, हमें इसमें बहुत ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे सब्जेक्ट को ओमिट भी करना होता है तो ये ऐसा ही सेंटेंस है। इसमें ये कहा गया है कि वो दरवाजा खोलते हुए सुना गया था, इसका मतलब जब वो दरवाजा खोल रहा था मैंने उसको सुना था, इसमें से मैंने हमने ओमिट कर दिया। ये दोस्तों वो कुछ सेंटेंसेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में आ चुके हैं। अगर आप एक बार इनको अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम्स में इनको क्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन को हम अक्सर करते थे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, या और भी किसी लैंग्वेज में जैसे आप चाहते थे वो हम कर दिया करते थे। इसको करने का एक तरीका और है दोस्तों, आपने अक्सर सुना भी होगा बी सीटेड। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने कर दिया सिट डाउन, बैठ जाओ, उसकी जगह हमने कर दिया बी सीटेड। ये क्वेश्चन मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पिछले कुछ पेपर्स देखते समय मेरी नजर पड़ी, मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए कि कई बार जब ऑप्शन में इस तरह आएगा तब भी आपको समझ में आना चाहिए सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, बी सीटेड मतलब बैठिए, बैठ जाइए या बैठ जाओ। तो यहां भी जो हमारे 4 ऑप्शन है अगर हम उनको देख करके अपना आंसर करना चाहें तो मुझे ऑप्शन में टू बी सीट, बी सीटेड, टू सिट डाउन या इस तरह के कुछ ऑप्शन मिले तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और हम इसका आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाले कुछ सेंटेंसेस में भी अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह के टिपिकल सेंटेंसेस आते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने इस तरह का सेंटेंस उस दिन इस क्लास में पढ़ा था। दोस्तों नेक्स्ट है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। फ्लैटर का मतलब होता है दोस्तों चमचागिरी करना, जैसा आपने अक्सर सुना भी होगा किसी की तारीफ करना, चमचागिरी कह लीजिए या किसी की कहते हैं मक्खन पॉलिश करना। तो इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो विमेन होती हैं वो पसंद करती हैं कि जो मेन हैं उनकी तारीफ करें। इस सेंटेंस में दोस्तों यहां पर जैसे हमने कल भी बात करी थी, ये
एक इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म यहां पर लगी है, तो मैं इसको सीधा अगर चाहूं, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है, हमने कल भी डिस्कस करा था कि कहीं पर अगर वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म लगी होती है तो हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के उस सेंटेंस का आंसर कर सकते हैं। दोस्तों करने में टिपिकल जरूर लगेगा, पर अब आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन क्लासेस का लेवल बढ़ रहा है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेलता है से काम चलने वाला अब नहीं है। अब आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी जो आगे चल करके या तो इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते समय आपकी मदद करें। तो दोस्तों हमने यहां पे ये भी करा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मेड मी वर्क। इसका मतलब उसने मुझसे काम करवाया। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये मेरा वर्क जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मी का आई कर दूंगा, मेड का वॉज मेड कर दूंगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। आई वॉज मेड टू वर्क। अगर आप चाहें तो बाय हिम लिखें, अगर आप चाहें तो बाय हिम ना भी लिखें चलेगा। आई वॉज मेड टू वर्क या आई वॉज मेड टू वर्क बाय हिम, इसमें आपके पीछे जो वर्क दिया गया था आपने उसको टू लगा दिया, जैसे हमने इस केस में करा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे ना, ओपन द डोर, आई हर्ड हिम ओपन द डोर, आई या ही मेड मी वर्क। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में जो पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, आप उनके साथ टू लगा दीजिए और उन्हें पीछे एज इट इज ऐड करके आगे पैसिव में चेंज कर दीजिए, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है योर शूज नीड पॉलिशिंग। दोस्तों बहुत आसान है, योर शूज नीड पॉलिशिंग। आपसे किसी ने कहा कि भैया इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप सिर्फ इस पॉलिशिंग को हटाकर टू बी पॉलिश कर दीजिए। दोस्तों हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि इस सेंटेंस में जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है कुछ चेंजेस के साथ, वो चेंजेस एक्सेप्टेबल है अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के कन्वर्जन की बात करें। योर शूज नीड पॉलिशिंग, उस पॉलिशिंग को हटा करके हमने कर दिया टू बी पॉलिश्ड। योर शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी जो एक्टिव वॉइस में लगा करती थी, उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया टू प्लस बी लगा करके। दोस्तों अभी हमें वर्ब्स का टॉपिक भी क्लियर करना है। वर्ब के टॉपिक करना हमारे लिए वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से वो कुछ लोग जिन्हें इंग्लिश का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें ये इन्फिनिटिव वर्ड सुनना, जेरंड वर्ड सुनना, पार्टिसिपल वर्ड सुनना बहुत अजीब सा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं होते देखी है। तो आप सभी लोग आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिएगा, ताकि जो कुछ भी आपके ब्रेन में अभी फिट नहीं हो रहा है वो उन क्लासेस की मदद से आपके दिमाग के अंदर जा सके। तो यहां पर हमने दोस्तों, हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव में ले जाने के लिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने ऊपर से सेंटेंसेस को करना शुरू करा और नीचे आते आते देखा कि कैसे कुछ सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते चले गए, जब हमने थोड़ा ब्रेन यूज करके वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांट कर दी। दोस्तों नेक्स्ट है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको थोड़े टिपिकल लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम सीधा राम प्लेड क्रिकेट, राम एट एन एप्पल, राम ड्रैंक कॉफी, राम ड्रैंक मिल्क, इस तरह के सेंटेंसेस कर रहे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत छोटे सेंटेंस हुआ करते हैं। पर अब जब इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप अपना ब्रेन बिल्कुल इस तरह से ट्रेन रखिएगा कि इन चीजों को वो एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा कोताही ना बरते। आपने यहां पर देखा प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, अपने आप को प्रिपेयर करिए एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों यहां पर ये प्रिपेयर करना काम हुआ है इस सेंटेंस में, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं सिर्फ इसी को चेंज कर दूंगा, मैं इसको कर देता हूं बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में आपने देखा दोस्तों कैसे प्रिपेयर बी प्रिपेयर्ड में चेंज हो गया। तो जो हमारा मकसद था, आपको याद होगा ऐसा हम सिट डाउन वाले केस में भी कर चुके हैं। सिट डाउन का बी सीटेड कर दिया,
प्रिपेयर का बी प्रिपेयर्ड कर दिया। इससे हमें भले ही हमारे को सुनने वाला ना मिले, जिसको हम कह रहे हैं वो हमें ना मिले, बट डायरेक्ट कमांड शिफ्ट हुई और किस में हुई, पैसिव वॉइस में हुई, क्योंकि हमने वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा। तो ऐसे सेंटेंसेस को करते समय बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि अच्छा इस सेंटेंस में ये वर्ब है, अगर मैं इसको इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देता हूं तो मेरा मोटो एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने का इजी हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ही डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम। तो इसका भी दोस्तों बहुत आसान है, ही डज नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हिम। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि वो ये पसंद नहीं करता है कि लोग उसके ऊपर हंसे। ही डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको हमने ध्यान से देखना है दोस्तों। ही डज नॉट लाइक तक एज इट इज चलने दीजिएगा। ही डज नॉट लाइक यहां तक चलता रहा दोस्तों। उसके बाद वो पसंद नहीं करता है लोगों के द्वारा अपने ऊपर हंसा जाना, मतलब वो जब लोग उसके ऊपर हंसते हैं तो वो ये चीज पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। ये कर दिया आपने। अगर आप चाहें तो एंड में बाय पीपल लिख सकते हैं, पर बाय पीपल लिखने का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा, हमने सीधा बाय पीपल लिखने की जगह इट इज सेड कर दिया था। तो यहां पर भी हमने क्या करा दोस्तों, ही डज नॉट लाइक तक तो हम कॉमन लाए। उसके बाद जो लाफिंग था दोस्तों, लाफिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को करने का तरीका आपने पहले भी पढ़ा था, जब आप देख रहे थे राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम कर रहे थे क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। तो यहां पर वही हुआ दोस्तों, बीइंग, इस जैसे प्लेइंग को हम बीइंग प्लेड में चेंज कर रहे थे, लाफिंग को हमने बीइंग लाफ्ड में चेंज कर दिया, और जो इसके पीछे प्रेपोजिशन लगी थी उसको एज इट इज यहां पीछे लगा दिया। तो ये भी एक सेंटेंसेस को करने का तरीका है दोस्तों, जिसमें हम जो वर्ब की फॉर्म लगी होती है उसको पहचानते हैं। उसको पहचानने के बाद उसका कन्वर्जन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शी नोज वेरी वेल। वो अच्छे से जानती है। अच्छे से जानती है क्या, वो नहीं बताया उन्होंने। शी नोज मी वेरी वेल होता हम बड़े आसान से लिख देते आई एम नोन टू हर, बट उन्होंने क्या करा, शी नोज वेरी वेल कर दिया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है शी इज नोन टू, फुल स्टॉप। अगर आप वेरी वेल लिखना चाहे वो भी लिख दीजिए, शी इज नोन टू वेरी वेल, ये भी चलेगा। पर यहां पर हमारा जो मेन काम हुआ दोस्तों, हमने कहा वो जानती है। शी इज नोन मतलब वो जानती है। सिर्फ फर्क किसका आ गया, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का आ गया, और नो के बाद टू लग जाता है, वो मैंने लिख दिया। जैसे अगर यहां होता शी इज नोन टू मी, शी इज नोन टू मी, तो मैं यहां मी लिख देता, वेरी वेल हो जाता। पर जैसा उन्होंने यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसीलिए हमने भी यहां पर कुछ नहीं लगाया। हमने शी नोस को सीधा करके शी इज नोन टू करके सेंटेंस को पूरा करा दोस्तों। नेक्स्ट है प्लीज क्लोज द डोर। ये आपको याद आ गया होगा। अगर मैं यहां से प्लीज हटा दूं तो सिर्फ यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर हो जाएगा। ये यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ये हमने पहले भी करा था दोस्तों। पर आज कुछ पेपर सर्च करते समय मुझे ये सेंटेंस कुछ एग्जाम्स में दिखाई दिया अलग अलग फॉर्म में, तो मैंने इसको भी आज के टॉपिक में इसीलिए इंक्लूड करा, ताकि अगर कभी हमें इस तरह के सेंटेंसेस अपने एग्जाम में करने को दिखे तो हम इनको इजिली कर दें दोस्तों। लास्ट है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। दोस्तों ये कल वाला आ गया। जब भी हमें इट इज टाइम दिखता है तो हम यहां पे टाइम के बाद फॉर लगाते हैं। इट इज टाइम फॉर द बेल, पीछे का सेंटेंस बदल देते हैं, टू रिंग का कर देते हैं टू बी रंग। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये हमने कल भी सीखा था दोस्तों। अगर हमें इट इज टाइम मिल जाता है तो हमने इट इज टाइम के बाद फॉर लगाना है, यहां से इसे उठा करके आगे फॉर के पास लेके जाना है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो दोस्तों ये वो कुछ सेंटेंसेस थे जो मुझे आज कुछ पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स टर्न करते समय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक में देखने को मिले। इन्हें मैंने आज के टॉपिक में इसीलिए इंक्लूड करा दोस्तों, क्योंकि अब आपके लिए
इजी सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया है। अगर हम अपना लेवल थोड़ा ऊपर उठाएं तो हम देखेंगे कि कल और आज करे हुए कुछ सेंटेंसेस, हर सेंटेंस हमें कुछ नया करने को देता है, हर सेंटेंस से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे दोस्तों अपने इन टॉपिक्स को नीचे से लेकर के, ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाएं, बट दैट शुड बी डन स्टेप वाइज। वो सब कुछ हमारा स्टेप वाइज होना चाहिए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों कि कहीं भी कुछ भी हमें मुश्किल लगे तो उसका समाधान हम तुरंत जल्दी से जल्दी करवा लें। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक खत्म होता है। कल हम अपनी 24वें दिन की क्लास में कुछ नया टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस डेली करें, कंटिन्यू करें, ताकि प्रैक्टिस का जो गैप है वो किसी भी तरह से आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में ना आ जाए। दोस्तों मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ये जो इंग्लिश हमने हिंदी में सीखने की एक शुरुआत की है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।